महिला सम्राट से मिलने के लिए शुभ पोशाक पहनने वाली थी। तभी गर्भ में पल रहे बच्चे की आवाज आई और उसने चेतावनी दी कि वह पोशाक न पहने। दाई द्वारा दी गई पोशाक सम्राट के सबसे नापसंद रंग की थी और अगर वह इसे पहन लेती तो उसे मृत्यु दंड का सामना करना पड़ता। भयभीत होकर उसने पूछा, पर दाई ने कहा बदलने में 1 घंटा लगेगा, जबकि सम्राट प्रतीक्षा में है। तभी गर्भस्थ शिशु ने उपाय सुझाया जो उसे शर्मिंदा कर गया, पर उसने सम्राट की अजीब शैलियों की याद पर सहमति दे दी। उसने दाई को भेजा कि बताकर आ जाए कि वह शीघ्र ही आएगी और दाई चली गई। सम्राट उत्सुक होकर पूछ बैठा और दाई ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, जिससे सम्राट और प्रसन्न हो उठा, क्योंकि उसे वह रात याद आई जब उसकी छवि उसके मन में बस गई थी। सम्राट के पास बैठी उपपत्नी ईर्ष्या छिपा न सकी। महिला सोने में आई और सम्राट मोहित हो उठा। उपपत्नी ने उसे निर्लज्ज कहकर मृत्यु दंड मांगा, पर सम्राट ने रोक दिया। उपपत्नी ने सुरक्षा पर प्रश्न उठाया, पर महिला ने कहा कि उसकी पोशाक खराब हो गई थी और मजबूरी में उसे ऐसे आना पड़ा। सम्राट ने उपपत्नी को फटकारा और महिला को सम्मान देकर शूनिंग पैलेस प्रदान किया। महिला ने सोचा कि उनके साथ बुरा सौदा नहीं होगा। 1 माह पहले वह वस्त्र कक्ष की दासी थी, जिसे एक रात जबरन अपने वश में लिया गया, बिना जाने कि वह पुरुष सम्राट था। बाद में दाई ने परिधान लौटाया, तब उसे सच्चाई पता चली। उसने स्वीकार किया, पर सहेली ने चुप रहने को कहा। वह सहमत ही होने वाली थी कि गर्भस्थ शिशु ने बताया कि पिछली जिंदगी में वही सहेली उसका भाग्य छीनकर उपपत्नी बनी और आखिरकार उसे मारकर चुप करा दिया। स्तब्ध होकर उसने सहेली की क्रूरता समझी और परिधान अपना कहकर उस पर अपना नाम दिखाकर दावा किया। उसकी सहेली जलन से भर उठी, जबकि वह वैभव में पहुंची, विलासिता से सेवा पाई और सम्राट से उपहार प्राप्त किए। पर सुख ज्यादा दिन न चला जब महारानी माँ ने उसे बुलाया। उपपत्नी पहले ही उसके विरुद्ध बदनामी फैला चुकी थी कि उसने निर्लज्ज होकर सम्राट को आकर्षित किया। महारानी माँ, जो उसके निम्न कुल से असंतुष्ट थी, क्रोधित हुई और उसे शीतल महल में भेजने का आदेश दिया। पहले दिन गर्भस्थ शिशु ने उसे कहा कि अपनी गर्भावस्था का खुलासा करे। महारानी माँ नरम पड़ी, पर घूसखोर वैद्य ने झूठ बोला कि वह गर्भवती नहीं। उपपत्नी ने मृत्युदंड मांगा और उसे घसीटने ही वाला थी कि सम्राट ने आकर बचा लिया। यद्यपि संदेह था, पर वह बच गई। तभी गर्भस्थ शिशु ने जोर से लात मारी और उसके चेहरे पर काला धब्बा उभर आया। उपपत्नी ने उसे राक्षसी कहा, पर महारानी माँ ने उस चिन्ह को पहचाना और कुशल वैद्य बुलाया। वैद्य ने पुष्टि की कि वह सचमुच 1 माह की गर्भवती है। क्रोधित सम्राट ने झूठे वैद्य को सजा दी और महिला को कंसोर्टशी घोषित कर भव्य समारोह की घोषणा की। महारानी माँ ने सावधानी बरतने की हिदायत दी, जबकि उपपत्नी ईर्ष्या से जल उठी कि 5 वर्षों में वह गर्भवती न हो सकी, जबकि यह महिला एक रात में गर्भवती हो गई। समारोह के दिन जब स्वर्ण मुहर सौंपी जानी थी, उपपत्नी बीच में टोकर बोली कि तात्कालिक बात है। सम्राट ने अनुमति दी। उसने आरोप लगाया कि कंसोर्टशी ने किसी और की पहचान लेकर महल में प्रवेश किया है और गर्भ का बच्चा सम्राट का नहीं है। उसने एक दासी गवाह बनाया, जिसे महिला ने पुरानी सहेली जाना। सहेली ने पहचान चुराने का आरोप लगाया, कढ़ाई वस्त्र पेश किए और सम्राट के साथ बिताई रात का विस्तार से वर्णन किया। सम्राट इसे नकार न सका। उसने आगे कहा कि महिला का सैनिकों से अनुचित संबंध रहा और झूठे गवाह पेश किए। सभा में हंगामा मच गया और उपपत्नी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुई कि उसकी प्रतिद्वंद्वी नष्ट हो जाएगी। गर्भस्थ शिशु व्याकुल हुआ, पर महिला शांत रही। वह जानती थी कि गवाह और प्रमाण गढ़े जा सकते हैं, पर एक रहस्य था जो केवल वह और सम्राट जानते थे। वह निडर होकर आगे बढ़ी और वह रहस्य प्रकट किया।